हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आप देख रहे होंगे आज की वीडियो लाइब्रेरी टॉपिक से रिलेटेड है। अगर आपने कोई भी लाइब्रेरी साइंस का कोर्स किया है, CLIS, BLIS या MLIS, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आप समझेंगे लाइब्रेरी के बारे में, लाइब्रेरी के फंक्शंस, रोल्स ऑफ लाइब्रेरी इन एजुकेशन एंड सोसाइटी, और भी बहुत सी चीज़ें हैं लाइब्रेरी से रिलेटेड जो आप इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, और अगर आप सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियो देख रहे हैं तब भी आपके लिए ये बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं और इससे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि लाइब्रेरी क्या होती है। लाइब्रेरी का मतलब है पुस्तकालय, मतलब पुस्तकों का घर, हाउस ऑफ बुक्स। द वर्ड लाइब्रेरी इज derived फ्रॉम द Latin वर्ड लाइब्रेरिया, मीनिंग ए बुक प्लेस. इट originates फ्रॉम द टर्म liber, विच मीन्स ए बुक. लाइब्रेरी वर्ड लेटिन वर्ड लाइब्रेरिया से मिला है, और लाइब्रेरिया का मतलब है ए बुक प्लेस। और लाइब्रेरिया शब्द की उत्पत्ति लिबर से हुई है। लिबर का अर्थ है एक बुक। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए कि लाइब्रेरी शब्द लाइब्रेरिया से बना है और लाइब्रेरिया शब्द लिबर से बना है। नेक्स्ट समझते हैं कि लाइब्रेरी क्या होती है। डेफिनेशन ऑफ ए लाइब्रेरी. Library is a collection of books, periodicals and other materials primarily written and printed. लाइब्रेरी बुक्स की कलेक्शन है, periodicals and other materials primarily written and printed. पुस्तकालय में किताबें होती हैं, periodicals होते हैं और दूसरे materials होते हैं जो कि रिटन और प्रिंटेड फॉर्म में रखे जाते हैं। पहले के समय में रिटन और प्रिंटेड फॉर्म में होते थे, क्योंकि उस समय में कंप्यूटर्स नहीं थे और ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। लेकिन आज के समय में हम देखेंगे, जब भी आप लाइब्रेरी में विज़िट करोगे तो आप देखोगे कि लाइब्रेरी स्टोर हाउस बन चुका है बहुत सी बुक्स एंड नॉन बुक मटेरियल्स का। ये इसका मतलब है कि अब लाइब्रेरी में कलेक्शन जो है वो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल दोनों फॉर्म्स में अवेलेबल होती है। कन्वेंशनल से मतलब है जो पेपर बेस्ड मटेरियल होता है, इनकी प्रिंटेबल फॉर्मेट में होती है, और दूसरा नॉन कन्वेंशनल से मतलब है जैसे ऑडियो विजुअल फॉर्मेट होता है, डिजिटल रिसोर्सेज होती हैं, ई बुक्स, PDFs आप रीड कर सकते हैं स्क्रीन पर, मतलब कंप्यूटर पर। A place in which literary and artistic materials such as books, periodicals, newspapers, pamphlets, prints, records, tapes and artifacts are kept for reading, reference और lending. एक ऐसी जगह जहाँ पर लिटरेरी यानी साहित्य से संबंधित, आर्टिस्टिक मटेरियल यानी कला से संबंधित चीज़ें रखी जाती हैं, जैसे कि बुक्स हैं, पीरियोडिकल्स हैं, न्यूज़पेपर्स, पैम्फलेट्स, प्रिंट्स, रिकॉर्ड्स जैसे कि बहुत पुराने रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे न्यूज़पेपर्स होते हैं, या न्यूज़पेपर इसलिए क्योंकि उनमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, और मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड्स हैं, जैसे आर्काइव्स भी मेंटेन की जाती है। लाइब्रेरी का एक सेक्शन होता है ये आर्काइव, जहाँ पर पुराने और बहुत रेयर डॉक्यूमेंट्स को स्टोर किया जाता है। टेप्स एंड आर्टफैक्ट्स आर केप्ट फॉर रीडिंग, रेफरेंस मतलब ये रीडिंग के पर्पज़ से, रेफरेंस और लैंडिंग के लिए रखी जाती हैं। मतलब ये रीडिंग, रेफरेंस और लैंडिंग के पर्पज़ से रखी जाती है। जैसे आपने सर्कुलेशन सर्विस के बारे में सुना होगा, तो सर्कुलेशन सर्विस में क्या होता है कि जैसे कोई भी मेंबर है, यूज़र है लाइब्रेरी का, तो वहाँ से बुक्स बोरो कर सकता है। अगर कोई भी बुक या डॉक्यूमेंट उसको ज़रूरत है और स्टडी करना चाहता है, तो वो घर पर भी उसको स्टडी कर सकता है वहाँ से बोरो करके। लेकिन ऐसा होता है कि कुछ समय के बाद उसको वो रिटर्न करना होता है। और ऐसे आपने इंटर लाइब्रेरी लोन के बारे में सुना होगा, तो इंटर लाइब्रेरी लोन में कि एक लाइब्रेरी दूसरी लाइब्रेरी से डॉक्यूमेंट्स ले सकती है कुछ समय के लिए, अगर वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। आगे देखते हैं। डॉक्टर S.R. रंगनाथन, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया, डिस्क्राइब्स द लाइब्रेरी एज ए पब्लिक इंस्टीट्यूशन और एस्टेब्लिशमेंट चार्ज टू विद द केयर ऑफ कलेक्शन ऑफ बुक्स एंड द ड्यूटी टू मेक देम एक्सेसिबल टू दोज हु रिक्वायर टू यूज़ दैम। डॉक्टर S.R. रंगनाथन, जो भारत में लाइब्रेरी साइंस के यानी पुस्तकालय विज्ञान के जनक माने जाते हैं, उनके अनुसार लाइब्रेरी एक ऐसी सार्वजनिक संस्था है जिसका कार्य है बुक्स की कलेक्शन की केयर करना और इस कलेक्शन ऑफ बुक्स को उन तक पहुंचाना जिनको इसकी ज़रूरत है, या उन लोगों को कलेक्शन ऑफ बुक्स तक एक्सेस कराना, ये लाइब्रेरी की ड्यूटी है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेइंग है डॉक्टर S.R. रंगनाथन के ज़रिए लाइब्रेरी के रिस्पेक्ट में।
क्योंकि आपने देखा होगा कि लाइब्रेरी साइंस के 5 लॉज के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो 5 लॉज में क्या है कि बुक्स आर फॉर यूज़, एवरी रीडर हिज और हर बुक, एवरी बुक इट्स रीडर, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, एंड लास्ट इज़ द लाइब्रेरी इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। तो फर्स्ट लॉ में क्या है कि बुक्स आर फॉर यूज़, यानी पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। पहले के समय में क्या होता था कि बुक्स को चेन किया जाता था कि बुक्स खो ना जाएं या मिसप्लेस ना हो जाए, इसलिए यूज़र्स को उन तक एक्सेस नहीं करने दिया जाता था। तो इसीलिए पहले के समय में ज़्यादा लोगों को एक्सेस नहीं करने दिया जाता था बुक्स तक, जिससे कि बुक्स लॉस ना हो जाएं। आगे देखते हैं पर्पस के बारे में। द पर्पस ऑफ इस्टेब्लिशिंग ए लाइब्रेरी इज़ टू सर्व द सोसाइटी थ्रू द रिकॉर्ड्स ऑफ ह्यूमन थाट्स, आइडियाज़ एंड एक्सप्रेशंस बाय मेकिंग दैम अवेलेबल टू ऑल। लाइब्रेरी का पर्पस है सोसाइटी को सर्व करना, और ये सोसाइटी को सर्व कैसे कर सकती है, इसके पास में जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लाइब्रेरी में जो मटेरियल अवेलेबल है और उस मटेरियल में जो नॉलेज स्टोर है, जैसे ह्यूमन थॉट्स, आइडियाज़, उनके एक्सप्रेशंस यानी उनके जो भी अनुभव रहे हैं वो, और क्या मानवीय विचारधारा थी पहले, उनके क्या ओपिनियंस होते थे, उन्होंने कैसे उनका क्या लाइफस्टाइल था। तो ये सब जो रिकॉर्ड्स है, ये सब जो रिकॉर्ड्स लाइब्रेरी में स्टोर हैं वो ह्यूमन तक पहुँचें, वो सबके लिए अवेलेबल हों और लोग उनसे कुछ अच्छा सीखें। तो इसीलिए ये लाइब्रेरी का पर्पस है, उद्देश्य है कि लाइब्रेरी सोसाइटी को सर्व करे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन को बढ़ाए, लोगों को लिटरेट और एजुकेटेड बनने में हेल्प करे। अब समझते हैं कि लाइब्रेरी के क्या फंक्शंस होते हैं, लाइब्रेरी के कार्य क्या होते हैं। कलेक्ट एंड प्रोवाइड बुक्स एज वेल एज अदर नॉन बुक मटेरियल्स टू हेल्प द पीपल टू बिकम अवेयर ऑफ द थिंकिंग ऑफ अदर्स एंड टू थिंक एंड एक्ट इंडिपेंडेंटली। लाइब्रेरीज़ का कार्य है कि बुक्स को कलेक्ट करें, नॉन बुक मटेरियल्स को कलेक्ट करें और लोगों की हेल्प करें कि लोग इन तक पहुँचें और इनसे ज्ञान ले सकें, सेल्फ डेवलपमेंट कर सकें। ये लाइब्रेरी का फंक्शन होता है। सेकंड, फोस्टर एंड प्रमोट द स्प्रेड ऑफ नॉलेज एंड एजुकेशन। लाइब्रेरीज़ नॉलेज और एजुकेशन को स्प्रेड करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करती हैं। प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लाइफ लॉन्ग सेल्फ एजुकेशन इन द कम्युनिटी। लाइब्रेरीज़ एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहाँ पर फॉर्मल और इनफॉर्मल लर्निंग दोनों को फैसिलिटेट कर सके, दोनों के लिए सहायक बन सके, ताकि लोग सेल्फ एजुकेटेड हो सकें कम्युनिटी में। प्रिजर्व द लिटरेरी एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी फॉर पोस्टेरिटी। जो भी लिटरेरी और कल्चरल हेरिटेज से रिलेटेड मटेरियल होता है उसको प्रिजर्व करना। प्रोवाइड रिलायबल इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल काइंड्स ऑफ यूज़र्स। तो सभी तरह के यूज़र्स के लिए रिलायबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये भी लाइब्रेरी का इम्पॉर्टेंट वर्क है। अब आगे है रोल ऑफ लाइब्रेरीज इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। Education. Libraries provide means for self-development of the individuals and groups at various stages of education. The libraries support and promote all types of education, formal, non-formal, adult and lifelong. Library promotes the desire for books by promoting the reading habits of the people. It is believed that where formal education ends, informal education begins and a lifelong learning process is sustained with the support of adequate and proper library service. Thus, libraries are considered as the people's university. लाइब्रेरीज़ सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स के लिए एक साधन प्रोवाइड करती है, मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर सभी तरह की एजुकेशन को प्रमोट किया जाता है, चाहे वो फॉर्मल हो, नॉन फॉर्मल हो, एडल्ट लर्निंग हो या लाइफ लॉन्ग। लाइब्रेरीज़ इन सब लर्निंग्स को, इन सब तरह की एजुकेशन को सपोर्ट करती है। लाइब्रेरी प्रमोट करती हैं रीडिंग हैबिट्स भी, और ये माना जाता है कि एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस भी कंटिन्यू रह सकती है, मेंटेन रह सकती है विद द सपोर्ट ऑफ एडिक्वेट एंड प्रॉपर लाइब्रेरी सर्विस। इसलिए लाइब्रेरीज़ को पीपल्स यूनिवर्सिटी भी माना जाता है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन। इंफॉर्मेशन को किस तरह से डिसेमिनेट करती हैं लाइब्रेरीज़, कैसे स्प्रेड करती हैं, कैसे लोगों तक पहुंचाती हैं। तो लाइब्रेरीज़ प्रिजर्व्स नॉलेज, इट मेंटेन्स
archives of old and rare documents, thereby preserving literary heritage for posterity. फर्स्ट की लाइब्रेरीज़ नॉलेज को प्रिजर्व करती हैं, ये आर्काइव्स को मेंटेन करती हैं, जो भी पुराने डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके, जैसे इसमें मैन्यूस्क्रिप्ट्स स्टोर होती हैं और जो पुराना हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड होता है वो सब इसमें स्टोर होते हैं। इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर स्टोर किए जाते हैं, ताकि इनको इसलिए प्रिजर्व किया जाता है ताकि आगे कभी इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत हो तो लाइब्रेरीज़ में ये डॉक्यूमेंट्स आसानी से मिल जाएं। लाइब्रेरीज़ हैव टू प्रोवाइड एक्यूरेट एंड करंट इन्फॉर्मेशन टू इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स पर्टिकुलरली ऑन द टॉपिक्स ऑफ देयर इंटरेस्ट। लाइब्रेरीज़ करंट इन्फॉर्मेशन पे इंडिविजुअल्स तक पहुंचाती हैं, और जैसे कि उनके कोई भी टॉपिक्स होते हैं, आपने SDI सर्विस के बारे में सुना होगा। SDI मतलब है सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये एक पर्सनलाइज टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस है जो लाइब्रेरीज़ प्रोवाइड कराती हैं उन यूज़र्स को जिनके पास जिनका डेटा यानी जिनकी प्रोफाइल को लाइब्रेरीज़ मेंटेन करती हैं या जो लाइब्रेरी के रेगुलर यूज़र्स होते हैं। इसमें ये होता है कि एक प्रोफाइल बनाई जाती है यूज़र की और उसमें उनके एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट मेंशन किए जाते हैं, और जब भी लाइब्रेरी में कोई उन एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड मटेरियल रिसीव होता है तो लाइब्रेरीज़ इन्फॉर्म करती है उन यूज़र्स को। इससे क्या होता है, यूज़र का टाइम सेव होता है और उनको ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करना पड़ता है। प्रमोशन ऑफ कल्चर। Libraries act as one of the principal centers of cultural life and promote participation, enjoyment and appreciation of various arts. Promotion of culture has two aspects. Firstly, reading and thinking that widens the mental horizon and develops creative capabilities of the individuals. Secondly, the library has to contribute to the cultural enrichment of the society by organizing extension activities like lectures, seminars, book exhibitions and cultural gatherings. लाइब्रेरीज़ कल्चर को दो तरह से प्रमोट करती हैं। पहला, रीडिंग और थिंकिंग के थ्रू। रीडिंग और थिंकिंग से इंडिविजुअल की क्रिएटिव कैपेबिलिटीज़ और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ डेवलप होती हैं। और सेकेंडली कि लाइब्रेरी सोसाइटी का कल्चरल एनरिचमेंट में कंट्रीब्यूट करती है। और कैसे, बहुत सी ऐसी एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके, जैसे लेक्चर्स हैं, सेमिनार्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, बुक एग्जिबिशंस हैं, जिसमें अलग अलग तरह की बुक्स को डिस्प्ले किया जाता है ताकि लोग लाइब्रेरी के मटेरियल से अवेयर हो सकें। इसलिए लाइब्रेरीज़ में ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइब्रेरी की सर्विसेज के बारे में पता चल सके और लोग उनका बेनिफिट ले सकें। और अब जानते हैं रिक्रिएशन के बारे में। रिक्रिएशन का मतलब है मनोरंजन। लाइब्रेरीज़ play an active role in encouraging the positive use of leisure time by providing material for change and relaxation. Books of fiction, magazines, newspapers, etc. facilitate recreational reading. Audiovisual materials such as films, television, radio, audio-video cassettes, etc. increase the utility of a public library. As a social institution, and library allows its users to interact among themselves. This is carried out by organizing talks, lectures, films, discussions on current topics, book exhibitions, and some useful activities. तो इसमें बताया है कि लाइब्रेरीज़ एक एक्टिव रोल प्ले करती हैं यूज़र्स के लिए, मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए कि यूज़र्स अपने लीज़र टाइम यानी खाली समय का सदुपयोग कर पाएँ, पॉजिटिव यूज़ कर पाएँ। और ऐसे जैसे फ़िक्शन बुक्स होती हैं, मैगज़ीन्स, न्यूज़पेपर्स और ऑडियो विजुअल मटेरियल्स यूज़र्स को प्रोवाइड करती है ताकि रिक्रिएशनल रीडिंग हो, मतलब एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से भी और यूज़र्स को कुछ अच्छा सीखने के लिए भी मिले। एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, लाइब्रेरीज़ में जो रेगुलर यूज़र्स होते हैं लाइब्रेरी के और जो भी लाइब्रेरी के मेंबर्स होते हैं, लाइब्रेरीज़ उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि वहाँ पर जो मेंबर्स अलग अलग फील्ड से आते हैं उनको एक इंटरेक्शन का मौका मिले, एक दूसरे से वो बात कर पाएँ, डिस्कशन कर पाएँ और अपने व्यूज़ शेयर करें जिनसे उनकी नॉलेज डेवलप हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आपको लाइब्रेरीज़ के बारे में समझाने की, इसमें जो भी लाइब्रेरी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे और लाइब्रेरी के बारे में, ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। तो इसीलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।